बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा। आज 23 नवंबर 2020 है और आज के दिन जो टेस्ट हुए इनिशियल टेस्ट 1:47 PM में लॉन्ग कोर्स, जिन स्टूडेंट ने नोट्स सेंड किए हैं ये क्वेश्चंस, तो वो तमाम क्वेश्चंस आंसर के साथ मैं आपको यहाँ डिक्टेट करवाऊँगा। ये सारे लिख लें, याद कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल करके व्हाट्सएप करके नोट्स मेरे से आप परचेज़ कर सकते हैं इनिशियल टेस्ट के और ISSB के 032391619161। इसके अलावा ये बताता चलूँ कि PDF में जो लड़कों ने नोट्स शेयर किए हुए पुराने नोट्स हैं। PDF फाइल में मेरे नोट्स नहीं हो, मैंने नोट्स शेयर नहीं किए। जिन स्टूडेंट ने मेरे नोट्स PDF फाइलें बना के शेयर की हुई हैं, पुराने नोट्स शेयर किए हैं, पुराने नोट्स पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, नए नोट्स आप मंगवाएं। इसी नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके प्रोसीजर मालूम कर सकते हैं कि कैसे नोट्स मंगवाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूँगा। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। आज का पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का फ्लैग यानी कि पाकिस्तान का झंडा किसने डिज़ाइन किया? इसका आंसर है अमीरुद्दीन किदवाई साहब ने, जनाब अमीरुद्दीन किदवाई ने। प्रेसिडेंट पाकिस्तान, इनके सदर पाकिस्तान को कौन सिलेक्ट करता है? सदर पाकिस्तान को सिलेक्ट करता है, जो इदारा सिलेक्ट करता है वो NA नेशनल असम्बली और सेनेट, जितने सेनेटर्स हैं और नेशनल असम्बली के जो मेंबर हैं वो मिल के सिलेक्ट करते हैं। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नकात कब पेश किए? इसका जवाब है मार्च 1929 को, 1929। अफगानिस्तान का करंट सदर जो है, करंट प्रेसिडेंट अफगानिस्तान कौन है? तो इसका आंसर है मिस्टर अशरफ गनी। अच्छा, ये मुझे आपने बताना है कि अफगानिस्तान का करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है। मुझे व्हाट्सएप आपने करना है मेरे नंबर पे। करंट चीफ मिनिस्टर पंजाब कौन है? जी, इसका आंसर है सरदार उस्मान बुज़दार। जी, इधर मैथ्स का क्वेश्चन है, फैक्टोरियल ऑफ 12। फैक्टोरियल ऑफ 12 क्या है, कितना है? आंसर है 47,900,1600। हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता है? इसका आंसर है बेटी, साहबजादी। पाकिस्तान का फर्स्ट आइन, कॉन्स्टिट्यूशन जो फर्स्ट था, कितने अरसे बाद पाकिस्तान के वजूद के कितने साल के बाद पहला आइन पेश किया गया? इसका आंसर है 9 साल बाद। 1956 में पहला आइन मंजूर हुआ। क्वेश्चन है कि इस्लामाबाद कौन से माउंटेन रेंज में आता है? यानी इस्लामाबाद के जो पहाड़ हैं, उन पहाड़ों का क्या नाम है माउंटेन्स का? तो इसका नाम है मारगला के पहाड़ हैं ये। अच्छा, क्वेश्चन है कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा सिल्वर प्रोड्यूस करता है? तो इसका आंसर है मैक्सिको। और मैक्सिको का जो कैपिटल है वो भी है मैक्सिको सिटी। जिस तरह कुवैत का कैपिटल है कुवैत सिटी, इस तरह मैक्सिको का कैपिटल है मैक्सिको सिटी। अच्छा, ये बताइए कौन सा मुल्क नहीं चाहता था कि पाकिस्तान UN का मेंबर बने? तो इसका आंसर है अफगानिस्तान। इसका आंसर है अफगानिस्तान। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे गुंजान आबाद मुल्क कौन सा है? इसका आंसर है चीन, चाइना। OIC कब बनी? ये इदारा कब बना OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस? आंसर है 25 सितंबर 1969, 1969।
इंडस ट्रीटी यानी कि सिंध तास के मुआहदे में पाकिस्तान के हिस्से में किन दरियाओं के पानी का हक आया? उन दरियाओं के नाम बताइए। इसका आंसर है दरिया झेलम, दरिया चनाब, दरिया सिंध। इंडस सिंध को कहते हैं। और 3 दरियाओं का हक इंडिया के हिस्से में आया, वो सतलुज, ब्यास, रावी। सतलुज, ब्यास और रावी इंडिया को इख्तियार मिला कि इनके पानी को यूज़ करने का हक। और 3 जो दरिया हैं, झेलम, चनाब, सिंध, ये मगरबी दरिया हैं और मशरकी दरिया उनके हिस्से में आए हैं। खाना काबा शरीफ की तमीर दूसरी मरतबा किसने करवाई? यह आपको मालूम, पहली मरतबा खाना काबा की तमीर फरिश्तों ने की थी और दूसरी मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिल के तमीर करवाया। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ीउल्लाह इज द टाइटल ऑफ। सफ़ीउल्लाह किन का टाइटल है? द आंसर इज हज़रत एडम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उर्दू में। और सफ़ीउल्लाह और सैफुल्लाह में आप लोग मिक्स कर देते हैं। सैफुल्लाह और सफ़ीउल्लाह में मिक्स नहीं करना। सफ़ीउल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब है और सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब, अल्लाह की तलवार। और असदुल्लाह जो है हज़रत अली करमुल्लाह वजह का लक़ब है। शेर खुदा, लाइन ऑफ अल्लाह भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का टाइटल है। हैदर करार भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम का टाइटल है जी। जुल्फ़िकार वाले भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं, माशाल्लाह। तो ये आपके नॉलेज में टाइटल जो है ना, पैगम्बरों के टाइटल जो मुख्तलिफ हैं, ठीक है, ये आपको आने चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपके रिटन टेस्ट में नहीं आए तो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि आपकी इस्लाम से जो मोहब्बत है उसका जलवा नज़र आता है, कितनी अक्कासी नज़र आती है कि आप दीन इस्लाम के कितने करीब है, कितना मुताला है आपका। तो इस तरह सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी आपकी स्टडी होनी चाहिए वसी। कोई ना कोई बुक्स पढ़ के जाएं। मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं कि सीरतुन नबी के हवाले से अच्छी किताब कौन सी है, तो मैं पीर करम शाह रहमतुल्लाह अलैह की बुक लिखी हुई किताब ज़ियाउन नबी आपको रेफ़र करता हूँ कि वो पढ़ें, बहुत आपको मालूमात मिलेंगी। स्पेशली ज़ियाउन नबी की जिल्द नंबर 2 और जिल्द नंबर 4। एक तो उसलूब बहुत अच्छा है, आशिक़ रसूल हैं पीर करम शाह रहमतुल्लाह अलैह और बेहरा शरीफ वाले मेरे वालिद साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया, आपने मिस्र से तालीम हासिल की और तहरीर में जान भी है और इश्क की झलक भी नज़र आती है। एक चाशनी है अदबी हवाले से भी और एक रोशनी है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी। इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें, इंशाल्लाह आप बहुत ही ज़्यादा इस्तिफ़ादा करेंगे और दुआ में याद रखेंगे सर ने हमें सही किताब तजवीज़ की है। तो ये मेरी सजेशन है कि आप पीर करम शाह रहमतुल्लाह अलैह की किताब ज़ियाउन नबी का ज़रूर मुताला करें। इसके अलावा तफसीर भी आपने लिखी है ज़ियाउल कुरान के हवाले से, तो पढ़ने के काबिल है किताब, तो इसको आप ज़रूर अपने मुताले में रखें, इंशाल्लाह काफ़ी नॉलेज इंक्रीज़ होगा। आपको ज़रतिश्तियों के हवाले से, स्पेशली ज़ियाउन नबी में ज़रतिश्ती कौन थे, उनके बारे में, मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में काफ़ी अच्छा खासा जो है नॉलेज मिलेगा इन किताबों में। क्योंकि अक्सर पूछते हैं मेरे से कौन सी किताब अच्छी है, काफ़ी किताबें हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी लिखी है, ठीक है, तफसीर कुरान शरीफ, वो भी पढ़ें, ये भी पढ़ें, अच्छे राइटर हैं दोनों माशाल्लाह। जी बेटा, ये पूछा गया है कि मस्जिद वज़ीर ख़ान कहाँ है? ये पाकिस्तान के शहर लाहौर में है मस्जिद वज़ीर ख़ान। इस तरह मस्जिद मोहब्बत ख़ान के बारे में पूछा गया है, जोग्राफिया के हवाले से आपका नॉलेज बड़ा होना चाहिए। मस्जिद मोहब्बत ख़ान ये वाक़ पेशावर में है, और जब भी आप इंग्लिश में भी लिखें तो मस्जिद लिखें, मास्क मत लिखा करें कि मास्क पर मॉस्किटो और वो चीज़ें निकल आती हैं, इसलिए मस्जिद ही लिखें। आप इंग्लिश में भी आप मस्जिद लिखें, ठीक है। तो मस्जिद वज़ीर ख़ान लाहौर में वाक़ है। क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा किसने ये कप जीते हैं क्रिकेट के वर्ल्ड कप में? तो इसका आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड की अच्छी टीम है क्रिकेट की, तो इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा जीते हैं वर्ल्ड कप। अच्छा बेटा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, तो इनको ये भी क्रेडिट जाता है कि वर्ल्ड कप जो 1992 लास्ट टाइम पाकिस्तान ने जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, तो उस वक्त कैप्टन जो थे इमरान खान थे। उसके बाद अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीता। तो मैं अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट को कहूँगा कि इस फील्ड में मेहनत करें ताकि आप वर्ल्ड कप जीत के लाएं इमरान खान की तरह। तो इमरान खान एक मोटिवेशनल है, हमारे लिए इंस्पायरेशनल है कि वर्ल्ड कप जीत के लाए, और कितनी मेहनत करके आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। तो और इमरान खान साहब ने
आप लोगों को बोलना सिखाया है, अच्छे मुकर्रर हैं, और नौजवान नस्ल जो है अच्छे तरीके से गुफ्तगू करते हैं, मुकर्रर बन के तकरीरें करते हैं। तो माशाल्लाह इस हवाले से इमरान खान साहब को मैं कहता हूँ कि क्रेडिट इमरान खान साहब के नाम जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन में इसका आंसर आपने मुझे व्हाट्सएप पे देना है कि पाकिस्तान स्क्वाश के आलमी चैंपियन कितनी मरतबा रहा है। स्क्वाश माशाल्लाह ये पेशावर में जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, सारों को जानते हैं पेशावर के हवाले से। एक छोटा सा गाँव है नवाकली, क्या नाम है गाँव का? नवाकली। तो नवाकली से ताल्लुक़ है जानशेर खान का, और जानशेर खान एक 10-11 मरतबा ये आलमी चैम्पियन रहा है जानशेर खान स्क्वाश का। और उसी गांव से मुख्तलिफ और बड़े बड़े नाम है, अमजद खान उसी गांव के। और ये स्क्वाश के वाले से उस गांव के बच्चों को मैं सलाम पेश करता हूँ। शाम के वक्त सारे रैकेट्स उठा के साइकिल साइकिल पे आते हैं ये लोग, ये बच्चे सारे, और जाके जो सदर के करीब स्क्वाश के जो हुकूमत ने बनाए हैं, ठीक है, कोर्ट वगैरह, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। और 4-4, 5-5 घंटे ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मेहनत करते हैं। तो अमजद खान ने भी मेहनत की है, जानशेर खान ने भी मेहनत की है, जहांगीर खान ने भी मेहनत की है, ठीक है। कमर जमान, उनका नाम ना लें तो वो ये ज़्यादती होगी। कमर जमान ने बहुत मेहनत की है, उनका बेटा मेरे स्टूडेंट क्लास फेलो था कमर जमान का। तो इन लोग, ये सारे एक ही इलाके के, एक ही गांव के लोग हैं सारे। छोटा सा गांव है नवाकली, तो वहाँ से ये आगे बढ़े। तो अभी क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि पाकिस्तान कितनी मरतबा स्क्वाश का आलमी चैम्पियन रहा है। तो ये मुझे आपने कुछ चीज़ें खुद भी तलाश किया करें, हर क्वेश्चन मैं ये तलाश नहीं करूँगा, खुद भी कोशिश करनी है। तो इसका आंसर मुझे आपने देना है। और ये भी आपने बताना है कि जहांगीर खान स्क्वाश के हवाले से, जहांगीर खान को आपको पता ही है, हर्निया का ये पेशेंट है कि कौन सी बीमारी थी इनको? हर्निया थी। हर्निया के पेशेंट होने के बावजूद बड़ा जोर लगता है स्क्वाश में, इसमें हर्निया छुपाई हुई थी, और इतनी मरतबा पाकिस्तान को आलमी चैम्पियन बनाया है। तो ये आपने ये भी बताना है कि जहांगीर खान कितनी मरतबा आलमी चैम्पियन रहे हैं, और ओवरऑल पाकिस्तान कितनी मरतबा स्क्वाश का आलमी चैम्पियन रहा है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। ओके बेटा, ये बताएं कैपिटल ऑफ केपी। केपी स्टैंड्स फॉर केपी, खैबर पख्तूनख्वा के कैपिटल बताइए। खैबर पख्तूनख्वा की कैपिटल है पेशावर। पेशावर निकला है पेशावर से, पेशावर यानी कि कारोबार करने वाले लोग, ताजिर। तो ये मरकज़ था तिजारत का पेशावर। किस्सा खानी वो बाज़ार है जहाँ किस्से सुनाए थे ये ताजिर आज़ाद बैठ के। तो ये पेशावर से फिर पेशावर बन गया, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे छोटा डैम कौन सा है? तो इसका आंसर है वारसक डैम। और गहराई के लिहाज से देखा जाए सिमली डैम इस्लामाबाद का गहरा डैम है बहुत। पाकिस्तान मेरे प्यारे वतन के वेस्ट में कौन सा मुल्क है? अफगानिस्तान है। फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ? 1987। फुटबॉल की एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? एक टीम में 11 होते हैं, दूसरी में 11, टोटल 22 दोनों में। सैयदुल शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, किस गज़वे में शहीद हुए थे? इसका आंसर है गज़वा ओहद। तरबेला डैम किसने बनवाया था? गवर्नमेंट किन की थी? ये अयूब खान ने बनवाया, जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान। The next question is how many atmospheres on moon? The answer is 171. जी नेक्स्ट है पाकिस्तान का दूसरा बड़ा दरिया कौन सा है? दूसरा बड़ा दरिया है जनाब दरिया सतलुज, और पहला बड़ा दरिया है पाकिस्तान का इंडस, दरिया सिंध जिसे कहते हैं। पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया कौन सा है? आंसर दरिया रावी है, रिवर रावी, जहाँ हम कल गए हुए थे रावी। रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? अंग्रेज़ी तारीख 22 अप्रैल 571 ईस्वी। लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर किस मुल्क को कहा जाता है? द आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत क्या है? ढाका है।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग कब बनी? 30 दिसंबर 1906। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की बात हो रही है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में टोटल सजदे कितने हैं? टोटल सजदे हैं 14, और इख्तलाफ है यहाँ उलमा इकराम में। बाज़ उलमा इकराम 15 पे क्लिक करते हैं कि 15 हैं, लेकिन ज़्यादा जो मुतफ़िक हैं वो 14 सजदों पे मुतफ़िक हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान का असल नाम क्या है? जी असल नाम है फ़तेह अली। हज़रत लुकमान क्यों मशहूर हैं? हिकमत की वजह से। ये हकीम थे, हिकमत की वजह से मशहूर थे। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टीवी चैनल्स आर इन पाकिस्तान? पीके स्टैंड फॉर पाकिस्तान। द आंसर इज 89। लास्ट में मेरे साथ मिल के आका नामदार सरवर कायनात रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में दुरूद शरीफ पढ़ लें और दुआ मांगें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दें। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों और इसकी तरक्की में अहम रोल अदा करने वालों की हर मुश्किल दूर फरमा दे। तमाम जो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, यहाँ मेरे पास जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे स्टूडेंट सुन रहे हैं मुझे, जो जहाँ जहाँ भी मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, सबकी मेहनत को या रब्बुल इज़्ज़त इनको सिला दे, इनकी मेहनत रंग ला, इन्हें कामयाबियों से हम किनार फरमा दे या रब्बुल इज़्ज़त। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके पाकिस्तान को रूज अता फरमा दे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की यहाँ और ना में फ़ैसले हों, वो जल्द या इलाही वक्त ले आ। या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके हमारी दुआएं कबूल फरमा। बीमारी जो फैली हुई है या रब्बुल इज़्ज़त, जो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है दुनिया भर में, इसका ख़ात्मा जल्द अज जल्द फरमा दे। या जो बीमार हैं या रब्बुल इज़्ज़त ने शिफाए कामिल नसीब फरमा दे। या रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके हमारी तमाम दिली ख्वाहिशात, मकासिद, दुआएं कबूल फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। सुबह की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अभी इस टाइम में हम बच्चों को दौड़ा रहे हैं। ये मंजर भी देखिए। इसके बाद आज का जो टेस्ट है उस हवाले से हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे स्टूडेंट रनिंग करके आए, कराची से बच्चा है। उधर बेटा डाउन हो गए, 20 पुशअप्स निकालें। फजर की नमाज़ अदा करने के बाद सूरज तुलू होने से पहले हम इधर आ जाते हैं। 20 पुशअप्स, 20 पुशअप्स, 20 पुशअप्स। हरी अप। ओके, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके, स्टैंड अप, स्टार्ट।
ओके, स्पेशल एक्सरसाइज स्टार्टअप, ऑन टाइम, ऑन टारगेट। ओके गुड, शाबाश, सही किया आप सब ने। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, रिलैक्स करें बॉडी। इफ्तिखार साहब आ गए हैं माशाल्लाह, स्टूडेंट्स को रनिंग करा रहे हैं आपके सामने, ये देखिए। भी एक्सरसाइज करवाएंगे इफ्तिखार साहब। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स खुशी से करते हैं यहाँ पे। ट्रैकिंग करें, ये वो करें, ये आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। और ये जो बच्चे सारे कर रहे हैं ना, ये सारे मेरे पेट का ही है, जिधर मर्जी इनको ढोल जाओ, पहाड़ पे, मैदान पे, जिधर मर्जी इनको पकड़ के रखें। इंशाल्लाह आपको ये बताएंगे कि हम कुछ कर रहे थे। कामयाबी के लिए ख़वातीन हज़रात और मेरे स्टूडेंट्स, मेहनत अच्छा ज़रूरी है। अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर कामयाब होंगे। और एक्सरसाइज जो है ये आपने डेली मेंटेन रखना है, अपने आप को डेली करनी है। अब ये देखिए सामने इफ्तिखार साहब स्टूडेंट्स को क्या करवा रहे हैं। एक्सरसाइज है थोड़ी टफ, लेकिन इससे फ़िटनेस जो है आपकी इंशाल्लाह इंक्रीज़ होगी। ये पंजों पे इफ्तिखार साहब करवा रहे हैं एक्सरसाइज। ये चढ़ाई है, चढ़ाई पे आ रहे हैं माशाल्लाह। सही है, गुड।
बदलना चाहिए और आग बदलनी चाहिए। लाइन में पीछे लाइन में, जैसे मैंने बताया था पहले, लाइन में जाएं बच्चे, लाइन में। ठीक है। माशाअल्लाह। ये जी ऐसे अल्लाह में बैठ रहे ये ज़बरदस्त आते जाएं। माशाल्लाह सारे ऐसे लाइन में हो जाए। सांस लें, रिलैक्स। और आपकी कमर पीछे से उठी होनी चाहिए, कमर में खम ना हो। ठीक है, कमर में खम ना हो, कमर बिल्कुल उठी हो। ये हाथ ऐसे होंगे, ये चाल होगी। ठीक है, और कदम साथ चलेंगे, हाथ भी चलेंगे। ये लाइन में आए, लाइन में बच्चे। हाथ आगे की तरफ हो, हाथ का आगे की तरफ हो और कमर उठी हो। आते जाएं। माशाल्लाह, रिलैक्स। बहुत अच्छा। ये आपने ऐसे करना है, ऐसे अपना ब्रिज बनाना है और ब्रिज अंदाज में ये चलना है। ये कदम साथ, ये देखो, देख रहे हो, कदम भी चल रहे हैं साथ, हाथ भी चल रहे हैं साथ। ठीक है, ये चीज़। और देखें ऊपर आसमान की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ आपने देखना है। ये चीज़। ठीक है उसामा, गुड। आपके जज्बे को हम सलूट पेश करते हैं। उठोगे फिर उठोगे, फिर बनोगे सही कुंदन। बिल्कुल। ठीक है, गुड, सही जा रहे हैं। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे है बच्चे, बहुत अच्छे। चलते जाएं नाम लेंगे। बैठना ऐसे, फिर उड़ना है। माशाल्लाह, आते जाएं। गुड उसामा, थोड़ा बैठ के। माशाल्लाह, हाथ भी ऊपर बच्चे चलाने हैं, हाथ टखने तक लाने हैं, ऊपर सीधे ऐसे। ये देखें, आपको मैं बता रहा था पहले भी। ये देखें, आप बैठे हैं, ये ऐसे किया हुआ है। ठीक है, अब आपने बिल्कुल जंप लेना, उड़ना है। ये टांगे ऐसे पीछे नहीं करनी, ऊपर सीधी, स्ट्रेट सीधी। ये ऐसे आप सीधे ऐसे ऊपर जाएं ताकि आपके पेड़ को छींक लगे। नहीं है,
सामने होता है, ठीक है, शादी में नहीं हो, सही है, यस, ऐसे माशाल्लाह, बहुत अच्छी नादर, जबरदस्त बीच नादर, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। आप पूरे पाँव साथ अच्छे बच्चे पंजों पर मैंने कहा कीड़ी ना लगे, ठीक है, एक एंगल को देखो, ठीक है।